अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज हम बात करेंगे बार बार हमल का ज़ाया होना यानी रिकरेंट मिसकैरेज होने की क्या वजूहात है। एक दफ़ा हमल के ज़ाया होने के बाद जब फीमेल दोबारा कंसीव करती हैं तो अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहती हैं, बच्चे की दिल की धड़कन आ गई है, दोबारा से हमल ज़ाया तो नहीं होगा। रिकरेंट मिसकैरेज की सबसे कॉमन वजह कज़न मैरिज है, जनियाती नुक्स यानी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अगली बड़ी वजह शुगर का होना। प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले अपने शुगर लेवल ज़रूर मॉनिटर करें। थायराइड की बीमारी, पीसीओएस की बीमारी। अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने की एक बहुत बड़ी वजह वज़न का ज़्यादा होना, खून जमने की बीमारी जिसे हम एपीएलएस कहते हैं। ये रिकरेंट मिसकैरेज की एक बहुत बड़ी वजह है और इसका इलाज भी प्रेगनेंसी को कंसीव करने से पहले किया जाता है। अर्ली प्रेगनेंसी में बच्चे की हार्ट बीट का आना और उसके बाद हमल का ज़ाया हो जाना, बच्चे की ग्रोथ का ना होना, ये इशारा करता है एपीएलएस यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें खून जमना शुरू हो जाता है। इसके लिए प्रेगनेंसी से पहले ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में मिसकैरेज से बचने के लिए एस्प्रिन दी जाती है ताकि माँ और बच्चे के दरमियान ब्लड का फ्लो बेहतरीन तरीके से हो, बच्चे की ग्रोथ अच्छे तरीके से होती है। इस तरह से बार बार मिसकैरेज होने को रोका जा सकता है। अगर फिर भी बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही, सारे ब्लड टेस्ट भी करवा लिए और बार बार मिसकैरेज हो रही है, तो फिर एक टेस्ट होता है जिसे हस्बैंड सीमेन एनालिसिस कहते हैं। मर्द में अगर कोई मसला हो तो ये भी वजह बनता है बार बार हमल के ज़ाया होने की। फीमेल के टेस्ट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं और कोई वजह नहीं मेरे मिसकैरेज होने की, हमल चल नहीं रहा, अगर हमल हो गया है तो वो बार बार ज़ाया हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हस्बैंड का सीमन एनालिसिस ज़रूर करवाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।